एक्सक्लूसिव स्टोरी जानिए आज वर्ल्ड नाउ में मेरे साथ। कैसे 28 फरवरी को एक जोरदार हमला हुआ। उस हमले में अमेरिका ने उम्मीद की थी कि हमले में अली खामनेई के मारे जाने के बाद, टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का सपना पूरा हो जाएगा और वो ईरान में रिजीम चेंज करा लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सपना पूरा नहीं हो पाया। कहते हैं जब दो देशों में जंग होती है तो हार जीत सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं होती है, दरअसल खेल इसके बाद शुरू होता है। ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई में भले ही गोलीबारी रुक गई हो, लेकिन वॉशिंगटन का दिमागी मशीनरी अभी तक तेहरान की सरकार को नेस्तनाबूद करने के मंसूबे बुन रही है। यह सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की बात नहीं है, पूरे इस्लामिक गणराज्य के ढांचे को ध्वस्त करने की योजना है। यानी मुख्य बिंदु यही है। क्यों कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि बहुत जल्द डील होने वाली है? क्योंकि ट्रंप को यह भरोसा दिया गया है कि सीआईए या डीप स्टेट बहुत जल्द ईरान में रिजीम चेंज कराने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए माना यह जा रहा है कि जंग में हारने के बाद ट्रंप धोखे का सहारा ले रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन के इस्तीफे की खबर आई। दावा किया गया कि पेजेश्किन ईरान के आंतरिक राजनीति से नाराज है। पेजेश्किन और आईआरजीसी में फूट पड़ चुकी है। आईआरजीसी के कंट्रोल के कारण पेजेश्किन नाराज है। कहते हैं इस खबर को अमेरिका ने ही आग की तरह सर्कुलेट करवाया। हालांकि पेजेश्किन थोड़े नाराज भी बताए जाते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में ना तो पेजेश्किन किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और ना ही आरागची सामने आ रहे हैं। इसी बीच पेजेश्किन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अमेरिका को जवाब देते हुए कहा, हां वो नाराज तो हैं, लेकिन ना तो आईआरजीसी के काम से नाराज हैं और ना ही अपनी सरकार से नाराज है। विरोधी और अमेरिका गलत खबरें फैला रहे हैं। यहां कहीं कोई मनमुटाव की या फिर दो नीति की बात नहीं है। पेजेश्किन को लेकर जो खबरें उठी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने इस्तीफा दे दिया है, खबर का सोर्स था ईरान इंटरनेशनल, एक लंदन स्थित फारसी मीडिया संस्थान जिसे ईरान सरकार से घनिष्ठ विरोध के लिए जाना जाता है। दावा था कि पेजेश्किन ने सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी को एक खत में लिखा कि हर बड़े फैसले से मुझे बाहर क्यों रखा जा रहा है। आईआरजीसी ने राज्य के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। चुनी हुई सरकार के पास जिम्मेदारी तो है, लेकिन ताकत नहीं है। मैं इस हालत में काम नहीं कर सकता। जबकि सच्चाई यह है कि राष्ट्रपति पेजेश्किन ने इस्तीफा दिया ही नहीं और पूरी तरीके से गलत खबर अमेरिका ने और यूरोपीय देशों ने प्लांट करवाई। उधर अमेरिका ने ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ को लेकर भी दांव खेला। कहा कि गालिबाफ को अपनी ओर करके डील करने पर बात हो रही है, लेकिन आईआरजीसी की धमकी के बाद से गालिबाफ के सुर बदल गए। यानी कुल मिलाकर ईरान पर ट्रंप अब धोखे की राजनीति कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने सुप्रीम लीडर को मारा, फिर मुश्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। फिर अमेरिका को लगा कि अमेरिका वो हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए अमेरिका ने जंग की शुरुआत की थी। करीब 40 दिन तक लड़ाई चली। अमेरिका ने ईरान के साथ लड़ाई की और फिर खुद ही बीते 8 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान में सीजफायर की घोषणा कर दी। इस जंग में अमेरिका ने करीब 15 विमान गंवाए, 15 जहाज मार गिराए ईरान ने। सीजफायर के बीच भी अमेरिका के जो विमान थे वो भी बार बार गिराए जा रहे थे। लेकिन कितनी भी कोशिशों के बाद, चाहे वो नेवल ब्लॉकेड हो, बार बार सीजफायर तोड़ना हो, अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाया। 40 दिन की लड़ाई में सीआईए और मोसाद के एजेंट भी सत्ता परिवर्तन का टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धोखे की रणनीति की शुरुआत की। अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के लिए समय समय पर सैन्य हमले, खुफिया एजेंसियों के गुप्त ऑपरेशंस, स्थानीय विद्रोहियों, भड़काऊ प्रोपेगेंडा और कड़े प्रतिबंधों का सहारा लिया है। लेकिन बावजूद इसके ईरान टस से मस नहीं हुआ। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल ने एक साथ ईरान पर हमला किया। सबसे मेन टारगेट था रिजीम चेंज करो। रिजीम चेंज होते ही पूरा ईरान अमेरिका के कंट्रोल में होता। उसके बाद ईरान में अमेरिका जो चाहे वो कर सकता था, चाहे वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में हो, चाहे वो ईरान के ऑयल के बारे में हो। अमेरिका का एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर ईरान में रिजीम चेंज कराओ। उसके बाद अमेरिका चाहता तो ईरान को अब्राहम अकॉर्ड के पेज पर भी ले आता, लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ। अमेरिका इजराइल ने हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई समेत कई बड़े राजनीतिक और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के भीतर सक्रिय ईरानी कुर्द विपक्षी नेताओं और असंतुष्ट लोगों को गुप्त रूप से हथियार, हवाई सहायता और डॉलर्स भी दिए ताकि वो तेहरान की ओर मार्च कर सकें और सुप्रीम लीडर की सत्ता को चुनौती दे सकें। अमेरिका ने ईरान के भीतर से ही किसी आज्ञाकारी चेहरे जैसे पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद
या निर्वासित नेताओं को सत्ता सौंपने की रणनीति अपनाई ताकि इनसाइड एक मोहरा काम कर सके, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। चलिए जानते हैं अमेरिका ने किस तरह से सत्ता परिवर्तन का सपना देखा, बाद में फेल हो गया और उसके बाद धोखे की रणनीति की शुरुआत की। अमेरिका ने साल 1953 में ऑपरेशन अजैक्स चलाया। CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर सत्ता परिवर्तन कराया। फर्जी प्रदर्शनकारी गुंडों को बुलाकर विरोध प्रदर्शन करवाया। ईरान के बारे में यूएस ने मीडिया में प्रोपेगेंडा का भी इस्तेमाल किया। सैन्य हमले और शीर्ष नेताओं की हत्या करवाई। ईरान के खिलाफ फरवरी में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत की। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला किया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई समेत पूरा टॉप लीडरशिप मारा गया, यहां तक कि खामनेई का परिवार भी नहीं बचा। ईरानी कुर्द विपक्षी नेताओं को हथियार दिया गया अमेरिका की तरफ से ताकि वो हमले कर सके, और ईरानी बागी नेताओं को सत्ता देने के लिए जासूस भी बनाया। इसके अलावा अमेरिका ने हर तरह का मैक्सिमम प्रेशर ईरान पर लगाया। सहयोगी देशों से मिलकर ईरान को दबाने की कोशिश की। ईरानी तेल और ईरानी सामान पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसके बावजूद ईरान कभी भी गिरा नहीं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने गुप्त हथियार का भी इस्तेमाल किया, जिसका नाम मुजाहिदीन डॉक्ट्रिन है। ईरान के एक निर्वासित विपक्षी संगठन जो इस्लामिक गणराज्य को खाड़ फेंकना चाहता है, यह डॉक्ट्रिन उस रणनीति को कहते हैं जिसमें बाहर से सैन्य दबाव और अंदर से जन विद्रोह को एक साथ जोड़कर सरकार को गिराया जाए। यह कहा गया है। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शन में यह समन्वय दिखा। मकसद यह था कि सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काओ और फिर बाहरी सपोर्ट से वहां की सरकार को गिरा दो, लेकिन यह योजना भी काम नहीं आई। इसके लिए अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ा। अमेरिका ने हर तरह की अशांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी हाल में अमेरिका इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। अमेरिका ने जंग की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे कामयाबी नहीं मिली। वहां भी ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। फिर सीजफायर के बीच डील पर भी सहमति नहीं बन पा रही। उधर CIA और मोसाद के एजेंट्स मुश्तबा खामनेई को अभी भी ढूंढ रहे हैं। खबर है कि मुश्तबा को निपटाने के लिए अमेरिका बार बार प्लान रच रहा है, लेकिन इस पर IRGC पानी फेर दे रहा है। अमेरिका का मानना है कि अगर मुश्तबा को हटा दिए तो फिर ईरान में सत्ता परिवर्तन पॉसिबल है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी ईरान के दौरे पर थे। माना यह जा रहा है कि आसिम मुनीर को ईरान पहुंचाने के पीछे CIA का एकमात्र मकसद था कि किसी तरह से मुश्तबा के लोकेशन की जानकारी मिल जाए। और इसके लिए खबर यह भी आई थी कि आसिम मुनीर मुश्तबा से मुलाकात करके अमेरिका का खास संदेश देना चाहते थे। दरअसल वो संदेश नहीं था। मुनीर CIA एजेंट की तरह ईरान पहुंचे थे। तो मुश्तबा को क्यों ढूंढ रहे हैं CIA और मोसाद के एजेंट, यह भी जान लीजिए। लगातार ट्रैक करने में लगे हुए हैं। एजेंट्स मुश्तबा को ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उन्हें अज्ञात जगह पर रखा गया है, क्योंकि ईरान जानता है कि उनको सबसे ज्यादा थ्रेट है इजराइल और अमेरिका से, मोसाद CIA से। मुश्तबा खामनेई फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर है। मुश्तबा सिर्फ IRGC के बड़े कमांडर के साथ मिलते हैं। युद्ध की रणनीति पर मुश्तबा ही अंतिम कमान देते हैं। इस समय किसी सीक्रेट बंकर में मुश्तबा को सुरक्षित रखा गया है और मुश्तबा को मारने के लिए अमेरिका इजराइल एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। मुश्तबा को मारकर ईरान रिजीम चेंज करना चाहता है। यूएस आपको बता दें कि मुश्तबा अगर मारे गए तो भी रिजीम चेंज नहीं होगा, यह भी अमेरिका जान ले। क्यों नहीं होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां कोई दूसरा सुप्रीम लीडर आ जाएगा और ईरान के लीडरशिप को कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। वहां पर सुप्रीम लीडर बनने के लिए कमेटी है जिसमें करीब 80 लोग रहते हैं। इन सब के बीच 31 मई 2026 की रात तेहरान में IRGC जनरल वाहिद हकान की हत्या कर दी गई, जो अप्रैल 2026 में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान के भीतर पहला बड़ा और सफल हाई प्रोफाइल हमला है। यह घटना बताती है कि सतह पर युद्ध विराम होने के बावजूद पर्दे के पीछे से अमेरिका रिजीम चेंज कराने में लगा हुआ है और वो IRGC के कमांडर्स को भी ढूंढ रहा है। दरअसल जनरल हकान ईरान के बेहद संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट कार्यक्रमों की देखरेख कर रहे थे। यानी ईरान को इस जंग में बड़ा झटका लगा है। वो IRGC से जुड़े विशाल इंजीनियरिंग समूह कदम अल आंबिया और ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर के बीच आपसी सहयोग का मुख्य चेहरा थे। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो जनरल हकान को तेहरान के अंदेशा इलाके में उनके घर के पास बेहद सटीक गोलीबारी
या एक छोटे विस्फोटक उपकरण के जरिए निशाना बनाया गया। आधिकारिक तौर पर इस गुप्त ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन मानना यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इसके पीछे है, क्योंकि उनके घर के पास कुछ दिन पहले कुछ अनजान लोग भी देखे गए थे। तो एक तरफ खुफिया एजेंसी और धोखे की चाल, दूसरी तरफ डील की बात और फिर से हमले का एक्शन, ये सब जारी है। अमेरिका ने आज ईरान के सैन्य ठिकानों पर फिर हमला किया है। खबर है कि अमेरिकी सेना यानी कि यूएस सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान के तटीय शहर गोरुक और केश्म द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। खबर है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने विशेष रूप से ईरान के ड्रोन कमांड और कंट्रोल सेंटर्स, रेडार सिस्टम और एयर डिफेंस प्रणालियों को तबाह किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये एक रक्षात्मक कार्रवाई की। दरअसल कल ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ रहे अमेरिका के एक MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने कदम उठाया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।